दिव्य कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं व्यतिपात की कथा। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा, ऐसा कोई कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि संसार को निगल ले। वह भयानक स्वर में से बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य चंद्र ने कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की कोप दृष्टि से उत्पन्न हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम योगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। तुम्हारे दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा वह अक्षय फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पुरुषवान, आयुष्मान रहेगा, स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य चंद्र ने कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, वह तुम्हारा भोजन है, और जो धर्मदान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होगा। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्र को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना और फल आदि 13 गिनकर देना, साथ में दक्षिणा देना। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को पूछा कि यमदंड से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। यह व्रत किसने किया था? मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भूंड को दिया। भूंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन पैसे में था, कभी धर्म दान पुण्य कभी नहीं करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दान देने आया। उसने कहा, सेठ थोड़ा मुझे रसोई का सामान दो, मैं भूखा हूँ। उसने उसको निकाल दिया, पर वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, चौगुना होगा, भगवान तेरा भला करेगा, थोड़ा आटा दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाल दिया। ब्राह्मण ने क्रोध करके उसको श्राप दिया, तू भूंड होगा, जलता भूखा मरता फिरेगा। जब व्यतिपात को पुण्य देगा तब तुझे शांति मिलेगी। और वह चला गया। वैसे की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। वह माफी मांगी, पूछा, मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्यात्मा व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुम श्राप से मुक्त होंगे। थोड़े दिन के बाद वैसे मर गया। उसे भूंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में विचरण लगा। एक बार आगे लगने से भूंड का मुंह, पेट आदि, और उसने भूंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में कि पाप किया था क्या? भूंड ने कहा, मैं पहले वैश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने हेतु आया, परंतु मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। इस कारण उसने मुझे श्राप दे दिया था कि तुम भूंड हो जाओगे, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भूंड पर छिड़का, तो वह भूंड तुरंत पूर्व जन्म का वैश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान दान करेगा, धर्म उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देंगे।